में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस को लेकर सावधानी बरतने को लेकर बड़े दिग्गजों ने हर एक शख्स से जनता से अपील की है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसे नियंत्रण में लाने के लिए जहां तक मुमकिन हो पाए सोशल डिस्टेंस को बनाया रखा जाए और जनता इसमें सपोर्ट करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है सो पूरी तरह से लोगों से मदद मांगते हुए उन्होंने गुजारिश की थी कि जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता सरकार का अगर साथ देने के लिए तैयार है तो वो इस कर्फ्यू में पूरी तरह से सपोर्ट करे, जिसकी वजह से बंदी पूरे देश भर में रही है। ऐसे में छोटे पर्दे की दुनिया हो, बड़े पर्दे की दुनिया हो, फिल्म जगत हो या फिर खेल जगत, हर जगह बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है हर किसी को। हर बड़े दिग्गजों को छोटे छोटे इकोनॉमिकल कंडीशन की भी बात की जाए तो बहुत बड़े तादाद पर नुकसान बनने वाली है इस वक्त। लेकिन टीवी टाउन को 100 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है और यहां पर हम लेकर आए हैं आपके बीच नागिन सीजन 4 को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट, क्योंकि शो में नए तरीके से बदलाव की साथ रश्मि देसाई की एंट्री कराई गई ताकि शो की टीआरपी में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिले और ये उम्मीदें पूरी भी हुई। इस हफ्ते की टीआरपी का रिजल्ट जो है ऐसी ही बातें कहती है कि रश्मि शो के लिए लकी चार्म साबित हुई है। लेकिन इस बार रश्मि के लिए चुनौतियां हैं बड़ी, क्योंकि शो की टीआरपी भले ही आगे बढ़ी हो लेकिन फिर भी शो को लेकर जो नुकसान होने वाला है इसकी वजह से रश्मि की चुनौती और बढ़ने वाली है। आइए हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जानते हैं ये पूरी खबर। कलर चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल नागिन सीजन 4 फाइनली टॉप 10 से टॉप 9 पर पहुंच चुका है। इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग की हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे शो में जो नई लीड एक्ट्रेस ज्वाइन कर चुकी हैं इस शो को और शो की लीड निया शर्मा को। हम बात करेंगे उस फेमस अदाकारा रश्मि देसाई की भी। रश्मि देसाई जब शो नागिन सीजन 4 से जुड़ी तो ये शो टीआरपी की लिस्ट में बड़े उछाल के साथ आगे आ गया है, क्योंकि जिस शो को पिछले हफ्ते टीआरपी रेटिंग के मुताबिक बहुत पीछे जाते देखा गया था, नयनतारा फेम जैस्मीन भासीन के शो से बाहर होने के बाद निया शर्मा पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि इस शो की टीआरपी को वो मेंटेन करे और टॉप टीआरपी किंग इस शो को बनाए। जिस तरह से मौनी रॉय, सुरभि ज्योति ने शो नागिन के बाकी सीक्वल में अपनी जिम्मेदारियां निभाई बतौर लीड नागिन का रोल प्ले कर, लेकिन निया शर्मा बाकी नागरानियों से हटकर यानी कि मौनी रॉय और सुरभि ज्योति से हटकर इस शो में जो एक नागिन की बेटी के रूप में नजर आई और सिंपल एक आम नागिन के रूप में नजर आई, उस इच्छाधारी को नहीं पसंद किया दर्शकों ने उतना जितना सुरभि ज्योति और मौनी रॉय यानी कि बेला, शिवांगी, शिवन्या के किरदार को दर्शकों ने पसंद किया। तो निया शर्मा के इस भार को कम करने के लिए जब बालाजी टेलीफिल्म्स के मालकिन एकता कपूर ने लिया फैसला कि पिछले हफ्ते अब क्यों ना शो में एक नया चेहरा जोड़ा जाए, जैस्मीन भासीन के किरदार पर विराम लगाने के बजाय उस किरदार को नया चेहरा दिया जाए, यानी कि जैस्मीन को रिप्लेस कर टीवी की मोस्ट फेमस एक्ट्रेस बिग बॉस सीजन 13 का टॉप चेहरा रश्मि देसाई को लाया जाए, जिससे टीआरपी में बदलाव और उछाल भी देखने को मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ एकता ने शो में निया के साथ टक्कर कराने की कोशिश रश्मि देसाई की। रश्मि देसाई निया शर्मा से जब इस शो में भिड़ी हैं तो नागिन बनने वाली निया शर्मा के लिए एक नयनतारा से शलाखा के साथ भिड़ना बहुत मुश्किल लगा, लेकिन बहुत भारी पड़ गई रश्मि देसाई निया शर्मा पर, क्योंकि रश्मि देसाई जैसे ही बीते हफ्ते शो नागिन सीजन 4 का हिस्सा बनी है, दो महा एपिसोड में ही शलाखा की एंट्री और देव पारी की दूसरी पत्नी बनकर रश्मि देसाई का शो में निया शर्मा के साथ उनके अपोजिट नेगेटिव रोल प्ले करना दर्शकों को काफी भा गया है, जिसके कारण रश्मि देसाई ही नहीं बल्कि शो की भी टीआरपी काफी बढ़ गई है।
रश्मि देसाई की एंट्री के बाद शो से जुड़े तमाम वीडियोस ट्रेंड पर रहे। रश्मि ने तमाम फोटोज भी शेयर की। किसी ने रश्मि की खूबसूरती की तारीफ की तो किसी ने रश्मि की एंट्री के बाद उनकी एक्टिंग की तारीफ की है। माहिरा शर्मा से लेकर शो के बाकी तमाम बिग बॉस में उनके फ्रेंड्स रहे कंटेस्टेंट्स ने भी उनकी तारीफ की। साथ ही साथ अब रश्मि देसाई जब इस शो में रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ में भी निया शर्मा से भिड़ गई हैं तो इसका नतीजा पॉजिटिव निकला है, क्योंकि शो 9वें पायदान पर पहुंच चुका है। लेकिन अभी ये रेस बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि शिलाखा और वृंदा की इस लड़ाई में आसान नहीं होगा। शिलाखा को अपनी जगह देव पारी की जिंदगी में बनाकर शो की टीआरपी को बढ़ाए रखने के लिए अपने किरदार को मशहूर बनाए रखना, क्योंकि लीड एक्ट्रेस तो निया शर्मा है और उनसे टकराने की जो चुनौती स्वीकार चुकी है रश्मि देसाई। इस चुनौती को रश्मि देसाई बड़े ही बखूबी तरीके से निभा तो रही हैं और इस चुनौती में लड़ रही हैं वो अपनी लड़ाई। और इसके बाद एक लंबे समय बाद बड़े ब्रेक के साथ दिल से दिल तक सीरियल के जरिए राज कर चुकी एक्ट्रेस रश्मि देसाई को इस शो में काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। तो अब शो के लिए बहुत खास है रश्मि देसाई का अभी फिलहाल इस शो में रहना। वहीं रियल लाइफ की बात की जाए तो रिसेंटली रश्मि देसाई को कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए मास्क लगाकर सड़क किनारे वेजिटेबल लेते हुए देखा गया। सब्जियां खरीदती नजर आई थी रश्मि देसाई मुंबई के सड़कों पर, जिन्हें कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो शेयर करते हुए देखा गया था नागिन सीजन 4 के सेट पर से, जिसमें भिड़े हुए नागिन को आपने देखा होगा वृंदा को रश्मि के साथ होली खेलते हुए। वैसे आपको हम बताना चाहेंगे कि दरअसल रश्मि देसाई और निया शर्मा रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ हमेशा मस्ती ही करते हैं। और अगर शो के सेट की बात की जाए तो ये सभी जानते हैं कि शो के सेट पर रिसेंटली निया शर्मा और रश्मि देसाई को चेकअप कराते देखा गया था कोरोना वायरस के कहर से शो के सेट और बाकी मेंबर्स को बचाने के लिए। लेकिन अब खबर ये है कि शो दरअसल आने वाले समय में शायद कुछ हफ्तों तक टेलीकास्ट ना हो, क्योंकि शो की शूटिंग रद्द कर दी गई है। बालाजी टेलीफिल्म्स के मालकिन एकता कपूर ने यह फैसला ले लिया है कि शो की शूटिंग को रद्द किया जाए। ऐसे में टीआरपी को बड़े मुश्किल से एक ही हफ्ते के अंदर टॉप 10 से टॉप 9 में लाने वाली रश्मि देसाई क्या पूरी तरह से गिरे टीआरपी को टॉप 1 पर यानी कि नंबर 1 पर पहुंचा पाएंगी? कैसे वो अपनी मेहनत और अपनी एक्टिंग के जरिए अपनी पॉपुलैरिटी के सहारे वो इस शो की पॉपुलैरिटी को फिर से बढ़ाएंगी, जिसे मौनी रॉय और सुरभि ज्योति ने मेंटेन किया। और एक नागिन के रोल में नजर आ रही निया शर्मा के साथ क्या रश्मि इस शो में अपनी जगह बनाकर रख पाएंगी? ये सब देखना आज रात टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड में हो सकता है। अगर शो ऑन एयर होता है तो शो में आपको ये भी देखने को मिलेगा आगे आने वाले एपिसोड के साथ कि रश्मि देसाई इस शो में जो शिलाखा बनकर नजर आ रही हैं, देव पारी की जिंदगी में हक जताने के लिए, वृंदा को हराने के लिए निया शर्मा से बहुत बुरी तरीके से भिड़ेगी और खुद से भिड़ते हुए वो बहुत बड़ा पंगा भी लेंगी। खैर, ये तो नागिन सीजन 4 को लेकर हमने हमारे इस खास प्रोग्राम की रिपोर्ट के जरिए बात की। अब जब टीआरपी की बात हुई है तो हमेशा की तरह टॉप 1 पर अपनी जगह बनाए रखने वाले शो कुंडली भाग्य की हम बात करेंगे। वहीं दूसरे नंबर पर शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 की चर्चा रही है। छठे पायदान पर द कपिल शर्मा शो है। वहीं इस बार 10 नंबर पर पहुंच गया है शो बैरिस्टर बाबू, जो बिल्कुल नया शो है कलर्स चैनल का, और इससे भी टकराना बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती बनने वाला है नागिन सीजन 4 का। ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम नागिन सीजन 4, टीवी टाउन की मोस्ट पॉपुलर थ्रिलर और सस्पेंस से भरे, लव स्टोरी से भरे एक ऐसे धारावाहिक को लेकर जिसमें दो बड़े चेहरे हैं इस वक्त, निया शर्मा और रश्मि देसाई। दोनों के बीच शो यानी कि पर्दे पर भी है जंग और पर्दे के पीछे भी फैंस को अपनी तरफ बनाए रखने की है जंग। इसमें देखते हैं कौन होगा कामयाब, किसकी पॉपुलैरिटी शो की टीआरपी के लिए बेहतर साबित होती है। वक्त हो गया है आपसे यही इजाजत लेने का, फिर लौटेंगे ऐसे ही लेटेस्ट टीवी टाउन की खबरें लेकर। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।